ये लीजिए शरबत। होली की शाम गुलाब का शरबत पीने का मजा ही कुछ और होता है। मुझे बाबा जी की कृपा से इस शरबत के पीने से सबकी तबीयत खुश हो जानी है। डॉली, इस शरबत से ना वो जो पिछले साल वो होली पे जो पार्टी की थी ना 5 सितारा होटल में, उसकी बड़ी याद है। क्या पार्टी थी! कमाल है वल्ला साहब, आपकी तो बातें ही निराली है। 5 स्टार होटल और देश विदेश घूमना, क्या बात है। बस जी ऐसा ही है। चलो भाई अब आशीर्वाद समारोह शुरू करें। क्या 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 दादी, क्या आशीर्वाद समारोह? ये ना हमारे परिवार की एक छोटी सी परंपरा है। इसमें ये होता है कि जो घर के बड़े हैं ना वो जोड़ियों में बैठ जाते हैं और जो छोटे हैं वो उनके पाँव में गुलाल लगाकर आशीर्वाद और शगुन लेते हैं। रवि, कई सालों बाद इस होली पर तुम घर आए तो तुम भी शुरुआत करो। चलो बिमला। माफ कीजिए माँ जी, पर आप सालों की एक परंपरा को तोड़ने की बात कर रही हैं। मतलब रवि और विमला इस घर के बड़े बेटे और बहू हैं। हाँ, पर अब इतने सालों से तो मैं और यही इस रस्म की शुरुआत करते आए हैं। पर आज तो रवि और विमला यहाँ है ना? जी मैं ये बात जानती हूँ माँ जी, पर अगली होली में ये लोग यहाँ आएंगे भी या नहीं ये तो हमें पता नहीं ना माँ जी। तो क्या हर साल परंपरा बदलेगी क्या? तो ये परंपरा निभाने के लिए आप सालों की इस घर की परंपरा को क्यों बदलना चाहती हैं? माँ, कोई दिक्कत नहीं, बल्कि ये तो बहुत अच्छा है। बच्चों को नेक देने के लिए हम बड़ों में होड़ लगी हुई है। मैंने तो यहाँ तक देखा है माँ कि कई लोग ऐसे मौके पे मुंह सिकोड़ लेते हैं। तो बता, ये बात अच्छी है कि नहीं? मंगला, आओ शशिकला बैठो। लेकिन भैया वो लेकिन कुछ नहीं, मैंने कहा ना बैठो। मंगला चलो आओ। आप दोनों शुरुआत कीजिए। हमको भी शगुन चाहिए जी। अरे नहीं। जमाई बाबू, हमारे यहाँ बेटियां और जमाई पाँव नहीं छूते, बस आशीर्वाद और शगुन लेते। मैं अपने दोनों बहुओं को शगुन के तौर पे कुछ देना चाहती हूँ।
ये तुम्हारे लिए और ये हमारी छोटी बहू के लिए। थैंक यू ताई जी, बहुत सुंदर है। विमला, ये जी माँ जी, ये वही तो 4 कंगन में से है जो आपने मुझे मेरी शादी में शगुन के तौर पे दिए थे। एक मैंने मेरी बहू को दे दिया, एक डॉली को दे दिया। ये 2 कंगन मैं इन दोनों नई बहुओं को देना चाहती थी। बहुत अच्छा किया तुमने। इससे ज्यादा इन कंगनों की और कदर नहीं हो सकती थी। आइए बेटा, ये हमारी तरफ से आपके लिए होली का तोहफा। खुश रहिए। और अब बारी है अपने पापा से तोहफा लेने की। ले लीजिए। खुश रहिए। क्या सोचा है? अब आगे क्या करोगे? वो कई जगह जॉब के लिए अप्लाई किया है। हम आप पर बोझ नहीं होने देंगे। दीपक, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप लोग हम पे बोझ कैसे बन सकते हैं? आपकी माँ सॉरी पापा। सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। शुक्रिया, आप हमारे बारे में इतना सोच रहे हैं, लेकिन मैं अपना और अपनी बीवी का खर्चा खुद उठाना चाहता हूं। यही ठीक होगा। माँ, एक बात तो है, जो बात अपने शहर और अपने गांव में है वो दिल्ली में कहीं नहीं है। जीजा जी, आपके किस्से सुन के ना मुझे भी दिल्ली आने का मन हो रहा है। हाँ जी, मुझे भी एक बार जरूर दिल्ली आना है, वो मेट्रो में घूमने के लिए। जी कोई गल नहीं जी, कभी भी आ जाओ, क्या दिक्कत है? आपको पूरी दिल्ली घुमा देंगे हम। अच्छा जी। अरे होली तो हमारे हरियाणा में होवे निराली। एक तो रंग, ऊपर से भंग। अरे कोई किसी को पहचान ही ना सके कौन सा बाप है और कौन सा छोरा। अरे मंगला, ये क्या है? कुछ खास नहीं है, बस कुछ तोहफे लाई हूँ अपने बहू बेटियों के लिए। आप तो जानते हैं ना, हम हमारे बच्चों को सिर्फ किसी शुभ अवसर पर या रस्म रिवाज पर ही तोहफे नहीं देते। अपने बच्चे हैं, खुश हुआ, जी को अच्छा लगे तो बस आशीर्वाद के रूप में हम तोहफे ले आते हैं उनके लिए, दिखावे के लिए नहीं। बहू, इसमें दिखावे की क्या बात है? तुम्हारा परिवार है, तुम जिसको जो चाहो दे सकती हो। बच्चों को तो शगुन मिल चुका है ना पैर छूते वक्त, फिर ये सबकी जरूरत है जेठ जी, क्योंकि मैं अपने बच्चों को पाँव छुआकर तोहफे देना नहीं चाहती, बल्कि गले लगाकर तोहफे देना चाहती हूँ। अब सरिता, आओ ना। ये लो, ये तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा। कनु, ये लो, ये तुम्हारे लिए। पूनम, ये तुम्हारे लिए। और डॉली बेटा, ये है तुम्हारे लिए।
चाची, थैंक यू सो मच। अरे रवि शशि, चलो ना मेरे कमरे में, बहुत दिनों से बैठकर बात नहीं की। चलो आओ, चल। यहाँ बच्चे आपस में बात करते रहेंगे। ठीक है, मैं भी चलती हूँ। भाई जीजा जी, अरे आप सब लोग कपड़े बदल लीजिए, उसके बाद में आंगन में अपनी महफिल जमाते हैं और सारी रात बैठ के बातें करते हैं। जी साले साहब, मिलेंगे जुलेंगे बातें करेंगे, अच्छा लगेगा है। कॉफी? क्या बात है जी, क्या बात है, हैं? खाने के बाद जी एक कॉफी हो जाए ना, उसका तो मजा ही अलग है। ये अंग्रेज लोग भी ना बहुत अच्छी अच्छी लत लगा देते हैं। मतलब कि जीजा जी आपको एक कॉफी पीने की लत पड़ गई है? ना 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 जी, ना बिल्कुल नहीं जी, लत नहीं है जी, शौक है जी। जब मैं इंग्लैंड गया जी पहली बार, तो वहां पर मैं काम धंधे के लिए गया था जी। वहां 1-2 महीना रुकना पड़ गया जी। तो क्या था जी, वहां डिनर के बाद लोगों से मेल जोल होता था, गपशप होती थी। तो डिनर करने के बाद वो ना जी कॉफी पीते थे, वही आदत मेरे को लग गई जी। जीजा जी, आप इंग्लैंड जाकर आए? हाँ जी हाँ। क्या बात है, काफी अच्छी जगह है इंग्लैंड। और विदेश में आप कहाँ कहाँ पर गए? अरे जय भैया, ये पूछे कि जीजा जी कहाँ कहाँ नहीं गए हैं। अभी कितनी बार बुलाए तुम्हें कि कुछ भी बोलने से पहले सरिता भाभी से पूछ लिया करो। अरे भाई ये सब छोड़िए, आप सब लोगों का हमारे घर में पहला दिन है। वो कॉलेज में जो नए नए बच्चे आते हैं तो उनके साथ वो क्या करते हैं, रैगिंग। हाँ, अब वही पूनम जी, रैगिंग। वो रैगिंग आज आप सब लोगों के साथ करेंगे हम। रैगिंग? रैगिंग नहीं लेना चाहते हो आप? मुझे ठीक है जी, हो जाए रैगिंग। लेकिन जी मैं एक बात बता देता हूं आपको, कॉलेज में किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि रमेश भल्ला की रैगिंग ले ले। मैं पहले ही दिन कॉलेज में सीनियर स्टूडेंट बन के कदम रखा था जी मैंने। जी आप ले सकते हो रैगिंग। वो कहते हैं ना कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। लो जी रैगिंग लो। जीजा जी, आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपने प्यार की कहानी बतानी है। प्यार कैसे हुआ, आप लोगों की शादी कैसे हुई। अब क्या बताएं साले साहब, बाबा जी की कृपा से हम तो जी दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में मंत्रियों से सबसे ज्यादा मेलजोल रहता है जी अपना। अरे जीजा जी, मंत्रियों को उनकी कुर्सी से चिपके रहने दीजिए। आप अपनी प्यार की कहानी यानी कि डॉली दीदी के बारे में बताइए। वैसे हबी जी की यही बात है, इनका स्टाइल, इनका बात करने का एटीट्यूड एंड ऑल, यही मुझे इम्प्रेस कर गया। बाय द वे प्यार हो गया। वो कहते हैं ना जी, दुनिया वाले किसी के भी प्यार को इतनी आसानी से मंजूर नहीं करते। वैसे ही इनकी फैमिली ने भी हमारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन जी उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। मैंने गृह मंत्री को अपनी लव स्टोरी की प्रॉब्लम बताई, उन्होंने सॉल्यूशन बताया, हम दिल्ली से फरार हो गए। 2-4 दिन के बाद शादी करके वापस आ गए मैरिज सर्टिफिकेट के साथ। उसके बाद हमारे घर वालों ने ना डोली जी को एक्सेप्ट नहीं किया। कोई दिक्कत नहीं थी, हमने प्यार की एक अलग दुनिया बनाई। आज देखो हमारे पास सब कुछ है, धन है, दौलत है और एक बहुत ही खूबसूरत सी मेरी वाइफ है। और मेरा मानना है साले साहब कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है, बस उसके अंदर करने की हिम्मत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए। और वो तो कहते हैं ना कि प्यार और जंग, इसमें सब कुछ जायज है। देखा, एकदम हीरो है हमारे जीजा जी, एकदम हीरो। वाह, ताली मत पीटते रहो, भल्ला जी की बात का मतलब समझो, सारे काम की चीज समझा रहे हैं। चलिए अभिषेक भैया, आप अपनी शादी के बारे में कुछ बताइए। मैं अपनी शादी रहने दो, ये बताना। अब ये कोई कहानी ना है तो क्या बताएंगे। ये कोई भी काम ना अपनी मर्जी से ना कर सके। शादी के लिए जब मैंने पहली बार देखने हमारे घर आए थे ना,
तो अपने दोस्तों की फौज साथ लेकर आए थे। दूसरों की मर्जी ईड़ की मर्जी होती है। अरे जब माँ जी ने इनसे पूछा लड़की कैसी लगी तो आपको पता है यो क्या बोले? आप लोग देख लो, जो ठीक लगे तो शादी कर दो। हमारी शादी तो माँ जी की पसंद से हुई है, इनकी से ना। माँ जी की पसंद भी ना बहुत बढ़िया थी। जब से सरिता जी की और अभिषेक की शादी हुई है ना, अभिषेक की तो लाइफ ही चेंज हो गई। सरिता जी ने तो पूरा घर और बिजनेस सबको संभाल लिया। यो सब आपके आशीर्वाद का ही तो फल है। वो हमेशा है जी हमारा आशीर्वाद तो आपके साथ। एक आप ही तो हो जो हमें रास्ता बताते हो। क्या छोटे साले साहब, कैसे रैगिंग थी? अरे हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मौका मिलेगा ना जरूर दिखाएंगे आपको। है जीजा जी, भाई आपका हमारे घर में पहला दिन है, इसीलिए आप लोगों को छोड़ दिया। अभी तो बहुत दिन बाकी हैं। वो हम तो तैयार हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।